की वीडियो में होता है, देखे। इसका अंदाजा आप मौजूदा दौर के मुसलमानों की सोच से लगा सकते हैं। अभी मैंने 2 वीडियो ईरान के ताल्लुक से बनाई, जिसके अंदर पहली वीडियो के अंदर तो वो जी। शरई मसला था कि किसी काफिर को शहीद कहना या दुआ मगफिरत करना ये जायज़ नहीं है। हालांकि मैंने उसमें ये नहीं कहा कि इंसानियत के लिए कोई शख्स खड़ा हो जाए तो वो गलत है, या इंसानियत का साथ नहीं देना चाहिए, या जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए, या खड़े होने वाले को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ना ही उसके अंदर मैंने ये कहा कि अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए या इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए। यानी मसला वो शरई था कि काफिर के लिए दुआ मगफिरत कर सकते हैं या नहीं। लेकिन बाज़ लोगों की अकल इतनी कुंद है, यानी शिया को या ईरान को अगर काफिर कहा जाए तो उनका सीधा मतलब ये होता है कि अमेरिका और इसराइल को सुन्नी समझा जा रहा है। और बहुत माजरत के साथ ये हमारी जमात के एक आलिम दीन के ज़बान के अल्फाज हैं कि जिसने ना जाने कितने मुसलमानों को गुमराही के चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अकीदों में उसका सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ जंग के टाइम पे सपोर्ट की बात करी, और उस सपोर्ट का नतीजा ये निकला कि अब लोग उस भाईचारे में उसको मुसलमान साबित करने, उसके कुफ्र को छुपाने, कुफ्र के ऊपर पर्दा डालने पे आमादा हैं। और अगर कोई बताए कि वो शख्स काफिर है तो उस काफिर बताने से मुराद ये लेते हैं कि ये उनको सपोर्ट करने के अगेंस्ट में। एक इलाके के अंदर सुन्नी गैर सुन्नी शिया वगैरह सब रहते हैं। जब मुआशरे के अंदर लोग रहते हैं तो एक दूसरे की मदद से दुनिया के बहुत सारे काम होते हैं और शरीयत इसको मना भी नहीं करती। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इंसानियत के लिए किसी की मदद कर रहा है तो क्या मदद की वजह से उसको मुसलमान ही साबित कर दिया जाए? लिहाजा जो लोग ईरान या शिया को मुसलमान समझ रहे हैं तो उनका मतलब तो ये है कि अगर रशिया भी गाजा की मदद करेगा तो वो रशिया को भी मुसलमान समझ लेंगे और उसके मरने पे पुतिन की भी नमाज जनाजा जो है वो लोग पढ़ देंगे। अब एक समझने वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कश्ती नूह पर सूअर से भी काम ले ले कि वो लोगों के गू खाए, लेकिन सूअर की इस मदद के बदले में क्या ये समझा जाएगा कि सूअर को हलाल समझ लिया जाए या उसके साथ एक थाली में खा लिया जाए या उसके साथ भाईचारा कर लिया जाए कि उसने मदद की है? किसी का मदद करना इंसानियत के लिए अलग मैटर है। अगर आपको इंसानियत के लिए किसी की सपोर्ट करनी है वो आपकी राय है, आपकी मर्जी कर सकते हैं। सपोर्ट करना अलग चीज़ है, लेकिन सपोर्ट करने के साथ उसको मुसलमान बताना एक अलग चीज़ है। ये दोनों बातों में फ़र्क है। अगर हमारे हिंदुस्तान का एक मूजी जानवर अगर वो गाजा की मदद करने लगे तो क्या आप उस मूजी को भी मुसलमान मान लोगे? यानी ये अजीब लॉजिक है कि इंसानियत के गाजा के मुसलमानों के साथ कोई गैर मुस्लिम खड़ा है, उसके खड़ा होने से वो मुसलमान हो गया। लिहाजा शिया अपने अकायद की बिना पर काफिर हैं। उनके मरने के बाद दुआ मगफिरत नहीं की जा सकती, उनके लिए रहमत की दुआ नहीं की जा सकती, और कुफरी अकीदे जानने के बाद उनको मुसलमान जानना भी कुफ्र है। अब अगर वो इंसानियत की मदद करते हैं तो बहुत सारे मौकों पर रियायत होगी कि आप इंसानियत के लिए जालिम के खिलाफ उनके साथ जाएं नहीं जाएं, वो एक आपका मैटर रहेगा। उसके अंदर शरीयत गुंजाइश दे देगी, लेकिन ईमान में शरीयत गुंजाइश नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि गाजा के मुसलमानों का दर्द भी उन लोगों को हो रहा है कि जिनको सहाबा की तौहीन का दर्द आज तक नहीं हुआ। यानी गाजा के मुसलमानों की शान और अजमत ऐसी है कि उनके आगे सहाबा इकराम की इन्होंने इज्जतों को जो है वो पीठ के पीछे डाल दिया माज़अल्लाह। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब की यही शान है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सहाबों की यही शान है कि उनकी तौहीन करने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाजा के मुसलमान के साथ खड़ा है तो वो मुसलमान हो गया? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सूअर गू खाने में मदद करे सफाई के अंदर तो सूअर के साथ एक प्लेट में खाना शुरू कर दें। और सबसे कमाल की बात, ईरान की सपोर्ट भी वो कर रहे हैं जो सिर्फ कमेंट सेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे ईरान सपोर्ट की पोस्ट डाल के इसको सपोर्ट समझ रहे हैं। इनकी इस सपोर्ट से गाजा पे गिरने वाला बम जो है वो रुक जाएगा। इनकी सपोर्ट ऐसी है। अगर वाकई किसी को सपोर्ट करनी है तो वो ईरान जाके सपोर्ट कर सकता है। तब समझ में आती है कि वो गाजा के मुसलमानों के लिए जालिम के खिलाफ जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। उसके बावजूद भी ईरान को या ईरान के लीडर को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। यानी काफिर के साथ मिलकर सपोर्ट की जा सकती है, मजलूम को बचाया जा सकता है, जालिम के खिलाफ लड़ा जा सकता है, और उसमें सारे धर्म के लोग शामिल होकर भी लड़ सकते हैं, इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन लड़ने की बिना पर के सारे धर्म वालों को मुसलमान ही करार दे दिया जाएगा, ये बिल्कुल जहालत वाली बात है और अपने ईमान का खतरा। तो जिनको सहाबा की अजमत बहुत हल्की मालूम हो रही है माज़अल्लाह, वो मुसलमानों की गाजा की कोई फिक्र नहीं कर रहे। फिर बाज़ लोग कह रहे हैं कि हम उसको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ईरान के लिए दुआ कर रहे हैं। अब इनकी जहालत का आलम देखो। अगर तुम्हें दुआ करनी है तो तुम्हारी दुआ ईरान से बाईपास होकर गाजा क्यों जा रही है? तुम डायरेक्ट गाजा वालों के लिए दुआ क्यों नहीं कर रहे? जैसे कि और दीगर मुसलमान और दीगर उलमा जो है वो गाजा के लिए लगातार दुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईरान से हमदर्दी दिखाने के लिए समझते हैं कि वही गाजा के असली हमदर्द हैं, इसलिए वो दुआ करते हैं। हालांकि अभी रमजान जाने के बाद मस्जिद में भी वो लोग नजर नहीं आएंगे और वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। लिहाजा हर मुसलमान के लिए दूसरा मुसलमान दुआ करता है, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान हो, यहाँ के हालात खराब हो या गाजा के हालात खराब हो। उलमा भी 5 वक्त की नमाजों में दुआ करते हैं, लेकिन किसी से कह के दुआ थोड़ी ना की जाएगी, और दुआ सभी लोग करते हैं। अब रह गया ये कि ईरान लड़ रहा है तो लड़ना अच्छी बात है, लेकिन लड़ने से मुसलमान कैसे हो गया, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि जुल्म के खिलाफ तो काफिर भी लड़ सकता है, काफिर का भी साथ दिया जा सकता है, लेकिन उसको मुसलमान बताना एक बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। लिहाजा ऐसे पुरफितन दौर के अंदर किसी काफिर की मौत के ऊपर लोग जो है वो इतना गमजदा हो रहे हैं कि उसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों के ईमान का खतरा है। जाहिर सी बात है मसला इसी वक्त में बताया जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाद में बताते। मैं ऐसे जाहिलों से पूछूंगा कि रोजे के मसले बकरा ईद में जाके पूछते हो क्या? रोजे के मसले रमजान में हल होंगे जब अभी कोई काफिर मरेगा और लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग दुआ करेंगे, कुछ लोग दुआ से मना करेंगे। तो ऐसे में जिसको मसला मालूम है हर वो शख्स सोशल मीडिया पे उसको बयान करेगा और बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं।
आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं उनके ईमान की हिफाजत के लिए ही मसला बताया है। जिसके पेट में दर्द है वो वीडियो ना देखे। लेकिन किसी को लगता है कि गाजा के मुसलमान ज्यादा अजमत वाले हैं बनिस्बत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, तो वो अपने ईमान पे गौर करे और सहाबा की तौहीन करने वालों के साथ तुम्हारा भाईचारा बनता हो तो बिल्कुल बनाए। लेकिन जुल्म के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा हो, उसके साथ लड़ने का मैटर बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें शायद किसी ने मुझे लगता है कि रोका भी नहीं है, लेकिन यहाँ मैटर ये है कि उसके लिए दुआ मगफिरत करना, काफिर के लिए दुआ मगफिरत नहीं की जा सकती। इसी तरह अगर मूजी भी गाजा के सपोर्ट में जाएगा तो तुम मूजी के साथ भी जा सकते हो, हम मूजी के साथ भी जा सकते हैं। पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो। मुसलमान थोड़ी ना कर देंगे कि गाजा की सपोर्ट की इसलिए मुसलमान हो गया। मुसलमान इस्लाम का ताल्लुक अकायद के साथ होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, कुरान इसको मना करता है साफ पहले पारे के अंदर कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है। जब अल्लाह ने मना कर दिया हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, तो आजकल किसी औकात के वो कह रहे हैं हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है। मोमिन होने के लिए दूसरी शराइत भी होनी चाहिए। तो ये मसला जितना सेंसिटिव है आप लोगों के ईमान के लिए उतना ही बारीक भी है। मसले को समझे, ईरान को सपोर्ट करना अलग चीज है और उसको मुसलमान बताना अलग चीज है। काफिर को सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन काफिर को मुसलमान नहीं बताया जा सकता। काफिर की सपोर्ट काफिर समझ के ली जाएगी। यानी आप ईरान के साथ अगर जाएंगे भी ना लड़ने, तो ईरान को काफिर ही समझेंगे, तब जाके लड़ने जाएंगे। और लोगों के दिल में जितना गाजा के मुसलमान या कहीं भी परेशान मुसलमानों का गम है, उससे ज्यादा अजमत सहाबाओं की होनी चाहिए हमारे दिल में।